तो अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या दे रखा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब एक आर्मी कंटिजेंट है जो कि 616 मेंबर्स का है, उसको पीछे चलना है आर्मी बैंड के जो कि 32 मेंबर्स का है एक परेड के अंदर। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। उनके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। कॉलम्स का मतलब आप लोग जानते हैं, कॉलम्स का मतलब क्या होता है। कॉलम्स का मतलब होता है, कॉलम्स का मतलब होता है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रोज, एक होता है कॉलम्स। जैसे क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, क्लास में बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा ये बैठा है, एक बच्चा ये बैठा है, एक बच्चा ये बैठा है, एक बच्चा ये बैठा, ऐसे 4 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4, ऐसे करके एक के पीछे एक बच्चे बैठे रहते हैं। एक लाइन ये होती है पूरी, एक लाइन ये होती है पूरी, एक लाइन ये होती है पूरी, एक लाइन ये होती है पूरी। तो ये क्या होती हैं, ये जो होती हैं इन्हें बोलते हैं कॉलम्स, जो वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स। और रोज क्या होती हैं, रोज ऐसी लेटी लेटी होती हैं। लेटी लेटी मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल आर आवर रोज। ठीक है, ये हो गई हॉरिजेंटल हमारी रोज हो गई, और वर्टिकल हमारे कॉलम्स हो गए। अब उसने बोला कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है, मतलब जितने कॉलम हमारे आर्मी के कंटिजेंट के होंगे, जितने कॉलम्स हमारे आर्मी कंटिजेंट के होंगे उतने ही कॉलम्स हमारे आर्मी के बैंड के होंगे। ठीक है, अब आर्मी के कॉलम्स जितने भी हैं, जैसे मान लो इसको हम बोल देते हैं आर्मी कंटिजेंट। हमें नहीं पता इसके कितने कॉलम्स हैं, हमने बोल दिया कि इसके मान लो ए नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, और इसके आगे क्या चलेगा, आर्मी का बैंड, उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमें वो भी नहीं पता। ठीक है, इसको हमने बोल दिया आर्मी बैंड। लेकिन उसने हमसे एक बात बोली कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। अगर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए तो जितने इसमें हैं उतने ही कॉलम्स इसमें होंगे। ठीक है, अब एक कॉलम में कितने लोग होंगे, एक कॉलम में कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स है, इसका मतलब इसके एक कॉलम में जो आर्मी कंटिजेंट का है वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, और आर्मी बैंड के एक कॉलम में कम कम लोग होंगे। तो हम उस हिसाब से लगा लेते हैं कि ए, मान लो एक कॉलम में उसके एक्स लोग हैं, एक कॉलम में उसके एक्स लोग आते हैं, तो टोटल लोग कितने हो गए, ए इंटू एक्स कितने हो गए 616। और हमारे पास जो दूसरा है आर्मी बैंड, उसमें क्या है, मान लो एक कॉलम में उसके वाई लोग आते हैं। अब सिंपल सी बात है, वहाँ पे तो कम ही आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 32 ही मेंबर है। तो ए इंटू ए किसके बराबर होगा हमारा 32। ठीक है, और हमको पता है, अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, 616 किसके बराबर है, ए इंटू एक्स के बराबर है, 32 के बराबर किसके बराबर है, ए इंटू वाई के बराबर है। अब यहाँ पे जो हमारा नंबर ए है यही हमारा क्या है, कॉलम्स। और इसने क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, HCF के थ्रू। क्यों, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, तो उससे क्या पता चल जाए कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक तो देखो मेरे पास डायरेक्ट तरीका था कि तुमसे डायरेक्ट बोल देता कि 6 16 और 32 का HCF निकालो, काम ख़त्म। लेकिन उस तरीके से तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो अभी 6 से 16 और 32 का LCM निकालना है, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, HCF निकालना है। तो एग्ज़ाम में बेसिकली आप लोग को कहाँ से करना है, एग्ज़ाम में आप लोग को ये सब आपको समझाने के लिए था खाली। ठीक है, एग्ज़ाम में आप लोग को ये सब कुछ नहीं लिखना। एग्ज़ाम में चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होंगी, एग्ज़ाम में चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होंगी। 616 और 32 का HCF लेना है, तो हमने लिखा ऐसे, लेना स्टार्ट करा। 32 तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 तो 1 टाइम्स में काटेंगे, 1 टाइम में काटेंगे तो 32, 2 9 11, इधर से 1 गया तो बचे 5, 5 में से 3 गए बचे 2, उत्तर 6। और फिर ये 30 है, ये 300 के बराबर, 300 के लगभग है। ठीक है, तो 10 बार में जाएगा तो 320 हो जाएगा, और 9 बार में जाएगा तो 9 बार में ट्राई करते हैं। 32 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 9 2 18, 18 का 8 लाइक हासिल, 9 से 27 और 28, तो 8 8 16, इधर से 1 गया तो बचा 8, 8 में से 8 गया 0,
ठीक है। उसके बाद इधर आ गया तुम्हारा जो पीछे पीछे तुम लोगों ने सीख ही रखा है कि मतलब HCF कैसे निकाला जाता है। तो जो इधर हमारा डिवाइज़र होता है ये अब इधर डिविडेंड बन जाता है। तो 8 4 जा क्या हो गया 32, इधर के आगे 0, तो हमारी प्रोसेस इधर ख़त्म। अब उसके बाद हम A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे उसको। तो हमारा डिविडेंड क्या है 616 इज इक्वल्स टू बी मतलब आपका 32 इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या है 19, प्लस आपका रिमाइंडर क्या बचा इस केस में ये रहा 8, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 8। अब अगले के लिए 32 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, रिमाइंडर 0, प्रोसेस स्टॉप। ये बात तो बता रखी है आपको। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ पे बी क्या है, बी हमारे पास 8, बी इज इक्वल्स टू 8, तो बी 8 इज आवर HCF, ठीक है। अब 8 HCF है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, लास्ट स्टेप जो आपको लिखना है होगा वो ये होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स maximum number of columns in which they can march is HCF of 616 and 32 and that is 8। तो हमारा ये आंसर हो गया, काम खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।